दोस्तों, राज कॉमिक में एक नई सुपर हीरो की एंट्री हो चुकी है जिसका नाम है तौसी, जिसके पास है अनलिमिटेड शक्ति। वो पाताल लोक का राजा भी है। तौसी जो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है और राज कॉमिक ने भी उसकी पावर का लोहा मानते हुए उसे सीधे नागराज से भिड़ा दिया है। लेकिन सर्प सत्र जहां उसकी फाइट ही नहीं हुई तो नाग प्रलय अभी तक रिलीज नहीं हुई है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं नागराज वर्सेस तौसी डेथ बैटल। लेकिन यहाँ हम दोनों की 10 कॉमिक्स का ही रेफरेंस लेंगे। फुल पोटेंशियल से फाइट कराने के लिए अभी कुछ वक्त और लगेगा, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस डेथ बैटल को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तौसी की। तो तौसी जो एक इच्छाधारी सांप है जिसके पास शुरुआत से ही ये पावर है कि वो सर्प रूप में बदल सकता है। तौसी जो अपने सर्प रूप में काफी ज्यादा फुर्ती पा लेता है, वो सर्प रूप में ही 100 मीटर से ज्यादा ऊंची छलांग लगा सकता है। इसके बाद उसने कठोर तपस्या करके अपनी मणि पाई है जो उसकी स्ट्रेंथ, पावर्स और ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा देती है। उसके पास ऐसा मंत्र है जिसे पढ़ने के बाद लगभग सभी सांप उसके आदेश का पालन करने को मजबूर हो जाते हैं। तौसी किसी भी इंसान या जानवर का रूप ले सकता है। तौसी पर बीन का असर तो होता है, लेकिन इतना नहीं कि वो अपने दुश्मन को खत्म ना कर सके। तौसी अपना मकसद पूरा करने के लिए अपने दोस्तों तक की बलि चढ़ा सकता है। तौसी एक काफी ज्यादा इमोशनल नाग है जिस पर इमोशन बहुत ज्यादा जल्दी हावी हो जाते हैं। तौसी के विष से कोई भी इंसान मर सकता है, लेकिन उसके विष से विष कन्या नहीं मरती। चलिए अब बात कर लेते हैं नागराज की। नागराज के पास वैसे तो पावर्स का पूरा खजाना है, लेकिन यहाँ हम नागराज के 10 कॉमिक में दिखाई गई पावर्स को ही लेंगे। नागराज अपने शरीर में हजारों लाखों सांप रखता है। नागराज के पास बुलेट से भी ज्यादा तेज सांप हैं। वो अपने सांपों की नागरस्सी बनाकर उन पर झूल सकता है। उसके पास इतना ज्यादा खतरनाक विष है जो किसी को भी पिघला सकता है। नागराज काफी कम इमोशनल इंसान है जो ज्यादातर अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखता है। वो एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फाइटर है, या हम कह सकते हैं कि वो सबसे ज्यादा खतरनाक फाइटर है जो किसी की भी जान लेने से बिल्कुल भी नहीं घबराता। नागराज के पास किसी भी आम इंसान से काफी ज्यादा पावर्स और स्ट्रेंथ है। उसको अगर सांप काट ले तो सांप ही पिघलकर मर जाता है। नागराज दीवारों पर भी आराम से रेंग सकता है। आप लोग देख ही सकते हैं कि नागराज और तौसी दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल है। कौन जीतेगा अगर दोनों लड़े तो इसका फैसला अभी कुछ ही देर में हो जाएगा। अगर नागराज और तौसी में फाइट होती है तो दोनों शुरुआत में हैंड टू हैंड ही लड़ेंगे, क्योंकि नागराज को अपनी पावर दिखाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। तो तौसी का भी एटीट्यूड काफी हद तक यही है और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में नागराज आराम से जीत जाएगा, क्योंकि नागमणि ने उसे लगभग सभी फाइटिंग स्किल सिखाई है। नागराज काफी सारे स्टाइल की फाइटिंग को जानता है। उसने रोमो को हराया, कुंग-फू मास्टर शांगो को हराया, उसने एक साथ काफी सारे कुंग-फू एक्सपर्ट को हराया। जबकि तौसी पहले तो कोई ट्रेंड फाइटर है या नहीं ये भी नहीं पता, ऊपर से वो चक्रधर से हार गया। तौसी सामरी से भी पिट गया और तौसी ड्रॉकी से भी हार गया। इसलिए हैंड टू हैंड कॉम्बैट में नागराज ही विजेता रहेगा। इसके बाद बात करते हैं इनके विष की। तो तौसी के काटने पर एक आदमी मर गया था, लेकिन विष कन्या सोनिया सिर्फ और सिर्फ बेहोश हुई थी। वहीं नागराज को एक विष कन्या ने काटा तो वो पिघल गई। इसके बाद जब उसे खतरनाक और जहरीले सांपों ने काटा तो वो भी उसके जहर से मारे गए। मतलब साफ है, नागराज के विष की छोटी से छोटी बूंद भी तौसी का खात्मा करने के लिए काफी है। लेकिन तौसी धोखा देने में काफी ज्यादा माहिर है, तो वो नागराज को धोखे से अपने मंत्र से बहुत सारे नाग बुलाकर उसको बांध सकता है। लेकिन नागराज उसके पास यहाँ काफी सारे ऑप्शन होंगे बचने के लिए। पहला, वो तौसी को सम्मोहित कर सकता है, ठीक उसी तरह जिस तरह जूली ने तौसी को सम्मोहित किया था। या फिर नागराज अपनी विष फुंकार से तौसी और उसके सभी सांपों का खात्मा कर सकता है, जैसा वो पहले भी कर चुका है। या फिर नागराज अपने सर्प सैनिकों से तौसी के नागों से लड़ने के लिए बाहर बुला सकता है और आजाद होकर हैंड टू हैंड कॉम्बैट में तौसी की जान ले सकता है। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रेंथ की। तो नागराज और तौसी दोनों के स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। कंपेयर के लिए हम एक सेम अपोनेंट से दोनों की फाइट को देखते हैं। जब नागराज का मुकाबला झील के एक मगरमच्छ से हुआ तो नागराज ने उसे अपनी स्ट्रेंथ से काबू पा लिया था। वहीं तौसी का मुकाबला जब एक मगरमच्छ से हुआ तो तौसी उससे स्ट्रेंथ में हार गया और अपने साइज को छोटा करके उसके अंदर घुस गया और अपना साइज बड़ा कर लिया, जिससे मगरमच्छ मारा गया। लेकिन यहाँ ये साफ हो जाता है कि नागराज तौसी से स्ट्रेंथ में काफी ज्यादा आगे है। तौसी
के पास जो सबसे ज्यादा खास पावर है वो है उसकी शेप शिफ्टिंग पावर। तौसी अपने आप को किसी भी रूप में बदल सकता है और अपना साइज छोटा या बड़ा कर सकता है। उसने खुद को इतनी बड़ी चील में बदल लिया था कि वो अपने पंजों में आदमी को भी उठा सके। तौसी नागराज को सिर्फ एक ही तरीके से मार सकता है कि वो छोटा होकर उसकी बॉडी में घुस जाए और अपना साइज बड़ा कर ले। इस तरह नागराज का काम तमाम हो जाएगा। चलिए अब अपने रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं कि अगर दोनों की फाइट हुई तो कौन जीतेगा। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में नागराज जीतेगा। विश में नागराज का भी ज्यादा पावरफुल है। नागराज सम्मोहन में भी जीत जाएगा। नागराज विश हुंकार में भी जीत जाएगा। नागराज सब सेना में भी जीत जाएगा क्योंकि नागराज के पास अनलिमिटेड सांप है। जबकि तौसी के जीतने का सिर्फ एक ही चांस है, जब वो नागराज की बॉडी में घुसकर अपने को बड़ा कर ले तो इस जंग का विजेता नागराज को घोषित किया जाता है क्योंकि वो तौसी को कम से कम 5 तरीके से हरा सकता है, जबकि तौसी सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से। आपको क्या लगता है, क्या तौसी किसी और तरह से भी नागराज को हरा सकता है? अगर हाँ तो कमेंट में हमें अपना रीजन या तरीका बताएं। अगर आप नागराज के इन सभी कॉमिक को पढ़ना चाहते हैं तो आप लेफ्ट वाले प्लेलिस्ट पर क्लिक करें, या अगर आप नरक नाशक नागराज के बारे में जानना चाहते हैं तो राइट वाले प्लेलिस्ट पर क्लिक करें।